बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का नक्श लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये नक्श ख़ास तौर पर मर्दों की बीमारी के लिए है, मर्दों में हर तरह की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, चाहे वो जिस्मानी कमज़ोरी हो या मर्दाना कमज़ोरी हो। मर्दाना ताकत हासिल करने के लिए ये आप तावीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग जिस्मानी तौर पर ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं, यहाँ तक कि ज़हनी तौर पे कमज़ोर समझते हैं, या मर्दाना कमज़ोरी उनके अंदर वाक़ई है, तो इस सब का इलाज इस तावीज़ के अंदर है। बहुत ही आसान है। ये तावीज़ आपने ख़ुद बनाना है और चंद मिनट का काम है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के निशान को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। साथ ही साथ उस्ताद मोहतरम हाफिज़ कारी मोहम्मद सफ़ीर ख़ान साहब का बेहद मशकूर ममनून हूँ कि जिनकी स्पेशल इजाज़त से ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो करना क्या है, आपने एक तावीज़ बनाना है छोटा सा। इसका मैं आपको ये नक्श जो है इसका मैं आपको सामने ये दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये नक्श है, ये उस्ताद मोहतरम ने अपने हाथ से बनाया है और इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। करना क्या है, इसको बनाने का तरीका यह है कि आपने ज़फ़रान से इसको लिखना है और साथ ही साथ इसको फिल कैसे करना है, इसको फिल करने का तरीका जो है वो मैं आपको अलग से बताता हूँ। तो ये सामने दूसरा नक्श है, इसमें तरतीब दी गई हुई है कि 1 2 3 4 5, यानी कि आपने किस खाने को पहले फिल करना है। एक को पहले फिल करना है, फिर दो को करना है, फिर तीन को करना है। तो जिस तरह तरतीब दी हुई है इस नक्श को आप अभी सामने देख रहे हैं, इसके मुताबिक उस नक्श को आपने फिल करना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपको इसका तरीक़ाकार पता चल जाए। मज़ीद ये है कि इसको आपने जुमेरात और जुमे वाले दिन ही इसको बनाना है और टोटल आपने 4 तावीज़ बनाने हैं। बनाने का तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया, तरतीब मैंने आपको बता दी है। जुमेरात और जुमे वाले दिन इसको करना है और सुबह सूरज निकलने के बाद, तुलुए आफ्ताब के 1 घंटा बाद जो टाइम है, उस पहले घंटे के अंदर आपने इसको ये 4 तावीज़ बनाने हैं। और पहले जो 10 मिनट है सूरज निकलने के, उनको छोड़ के बाकी जो 50 मिनट है या 45 मिनट है, उसके अंदर इसको तावीज़ को आपने बनाना है। टोटल 5 मिनट का काम है। ये टोटल 4 तावीज़ हैं और ये 4 तावीज़ आपने बनाने हैं। आगे इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल का तरीक़ाकार ये है कि आपने एक तावीज़ जो है उसको अपने गले में बांधना है या अपने दाएं बाजू पे बांधना है। ये राइट आर्म जो है, जो आपका सीधे हाथ का बाजू है, उस पर बांध दें या अपने गले में उसको आप लटका सकते हैं। जो आपको बेहतर लगता है, जो आपके लिए आसानी हो, उसके लिए वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 3 तावीज़ रह जाएंगे। तो जो 3 तावीज़ रह गए उसमें से आपने ऐसे करना है कि एक तावीज़ को आपने किसी पानी में मिला देना है और इसको आपने रोज़ाना कम से कम 4 से 5 बार लाजमी वो पानी पीना है और ये 7 दिन तक आपने पानी पीना होगा। यानी इस एक तावीज़ का पानी आपने 7 दिन तक पीना होगा। करना यह है कि आप किसी बाटल में इसको तावीज़ को डाल लें और उसमें पानी डाल लें, आप साथ साथ पानी पीते रहें। पानी को ख़त्म ना होने दें, मज़ीद उसमें ताज़ा पानी डाल दिया करें और 7 दिन तक आपने ये पानी इस्तेमाल करना है। 7 दिन के बाद आपने इस पानी को मुकम्मल कर देना है, मुकम्मल पी लेना है। और 8वां दिन जब शुरू होगा तो आपने दूसरा जो तावीज़ है उसको नई वाली बाटल में या ये उसी बाटल में, मतलब कि नए पानी में डाल के उस तावीज़ को शुरू कर देना है। जो पहले का बचा हुआ पानी है उसमें इसको मिक्स नहीं करना। वो मुकम्मल ख़त्म करने के बाद ये दूसरा अमल आपने शुरू कर देना है।
इसी तरह इसको 7 दिन इस्तेमाल करना है। जब ये ख़त्म होता है तो जो आपके पास तीसरा तवीज़ है वो आपने करना है। तो टोटल 21 दिन हैं। तो 21 दिनों में या आपने 21 दिन पानी पिएंगे, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपके अंदर मर्दाना जो ताकत है वो कितनी बढ़ चुकी है, या अगर आपके अंदर जिस्मानी कमज़ोरी है वो कितनी ख़त्म हो चुकी है, आपको खुद महसूस होगा। लेकिन साथ ही साथ आपने एक और काम भी करना है मुझे, कि रोज़ाना 2 रकात नमाज नफल हाजत भी पढ़ना है। और वो आप किसी भी नमाज के टाइम पे पढ़ सकते हैं, यानी कि जो ज़वाल के टाइम होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप जिस टाइम पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, मकरूहात जो है मकरूह टाइम है उसको छोड़ के आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा मुनासिब यह है कि सुबह की नमाज से पहले अगर आप पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम हो, तो आप उस टाइम पढ़ें। और सिर्फ 2 रकात नमाज नफल हाजत आपने पढ़नी है। और उसमें करना भी यह है कि जब आप पहली रकात पढ़ते हैं तो पहली रकात जब आप मसला कि पहले सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, और उसके बाद आपने कोई सूरत पढ़नी होती है, तो पहली रकत में आपने अलम नशरह लक सदरक ये वाली सूरत पढ़नी है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोशिश करें कि इसको याद कर लें। तो आप पहली रकत में ये वाली पढ़ें, और जब दूसरी रकात आती है तो दूसरी रकात में आप इसी तरह सूरह फील पढ़ें, यानी कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये वाली सूरह आपने दूसरी रकात में पढ़नी है। और 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़ने के बाद आपने ख़ुद को हदिया करना है, यानी अपनी ज़ात को आपने हदिया करना है। और साथ ही दुआ करनी है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपकी जो कमज़ोरी है उसको दूर फरमा दें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपको किसी किस्म के ताकत की कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के और आपको अद्वियात हकीमों के पास पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस अमल से इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद को तवाना महसूस करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों से दरख्वास्त है कि जब कोई ऐसा अमल करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। और इसकी इजाज़त का उस्ताद मोहतरम ने एक ही तरीका बताया है कि उन लोगों के लिए इजाज़त है जो लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, तो उसका मतलब है कि उन लोगों को इजाज़त हासिल होगी। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आप इसको लाइक कर दें, ताकि ये अमल आप जब भी करना चाहें, जब भी ज़िंदगी में आपको किसी मौके पे ज़रूरत पेश आए, अपने पास नोट कर लें, तो ये आप उस वक़्त अमल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हमारे उस्ताद मोहतरम के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आखिर में एक बार फिर गुजारिश है कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल के निशान को ज़रूर दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।